नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुंडली में जब भी दो भाव के स्वामी ग्रह आपस में युति बनाते हैं तो हम उसको योग कहते हैं, यानी कि दो ग्रहों को जोड़ना योग कहलाता है, जुड़ना। जब ये योग केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी दोनों मिलकर बनाते हैं, यानी कि दो जो ग्रह युति बना रहे हैं उसमें से एक केंद्र का स्वामी हुआ, यानी कि पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव का स्वामी हो, और दूसरा ग्रह 5वें भाव या 9वें भाव का स्वामी हो, तो उन दो ग्रहों की युति से जो योग बनता है उसको हम राजयोग कहते हैं। क्योंकि केंद्र को हम विष्णु स्थान कहते हैं और त्रिकोण को हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं, यानी कि विष्णु और लक्ष्मी का आपस में संबंध बन जाता है। तो जिस भाव के भी केंद्र में से एक ग्रह स्वामी हो और दो त्रिकोण में से किसी भी त्रिकोण का कोई स्वामी हो, आपस में मिलेंगे तो उन भाव से संबंधित आपको बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपने राजयोग के बारे में सुना है। अब इन राजयोग जो केंद्र त्रिकोण के कॉम्बिनेशन से बनता है या युति से बनता है कहें, उसमें एक राजयोग सबसे उत्तम माना जाता है या यूं कहो सर्वोत्तम होता है। वो राजयोग दो भाव, एक जो है हमारा 9वां भाव जिसे भाग्य का भाव और धर्म का भाव भी कहते हैं, उसके स्वामी से, और 10वां भाव जिसे हम कर्म का भाव कहते हैं उसके स्वामी की युति से बनता है। वह राजयोग सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है और उसी उद्देश्य के लिए वह कर्म करता है। तो जब यह योग होता है तो आदमी को अपना धर्म का पता होता है। धर्म मीन्स रिलीजियस नहीं है, रिलीजन से मतलब नहीं है। धर्म से मतलब किस काम के लिए उसके जीवन उसको मिला है और उसको क्या कार्य करना इसकी उसे समझ होती है। और ऐसे व्यक्ति जिस कार्य में होता है वह सत्यता का पालन करते हैं, ईमानदारी से उच्च पदवी तक या उच्चता तक उस कर्म को ले जाता है और काफ़ी ख्याति प्राप्त करता है अपने कार्य क्षेत्र में। इस योग को हम धर्म कर्म अधिपति योग कहते हैं। अब ये योग जिस किसी की कुंडली में होगा तो सबका एक समान फल नहीं होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये ग्रहों की जो युति बनी है वो किस तरीके से बनी है इस पे डिपेंड करेगा फल की क्वालिटी, यानी कि फल बहुत बढ़िया मिलेगा, मीडियम मिलेगा या कम मिलेगा। कुछ ना कुछ फल तो अवश्य ही मिलेगा चाहे कैसी भी युति हो, लेकिन सर्वोत्तम फल कब मिलेगा जबकि दोनों ग्रहों की युति जो है, यानी कि उन दो ग्रहों के बीच डिग्री वाइज जो संबंध है वो काफ़ी क्लोज हो, यानी कि 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री या 7 डिग्री तक भी हो, यानी कि 0 से 7 डिग्री के बीच। जीरो से तो थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि 4 डिग्री से मान के चलिए 3 4 5 6 7 डिग्री तक। अगर इतना डिफरेंस है तो आपको काफ़ी मतलब क्लोज होने की वजह से अच्छे रेंज मिलेंगे। उसके अलावा ये किस भाव में युति बन रही है, यानी कि अगर केंद्र और त्रिकोण में ही बन रही है तो बहुत ही बढ़िया, सबसे सर्वोत्तम आपको मिलेगा। दूसरे और 11वें भाव क्योंकि धन लाभ का इसमें भी बन रही है तो ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़िया केंद्र त्रिकोण में ही बन रहा है और उसके बाद 2 11 में। उसके अलावा 6 8 12 में बन रहा है तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो
पहले आपको देखना है उनमें डिग्री वाइज क्या संबंध है, फिर आपको देखना है किस भाव में बन रहा है, इसके बाद किस राशि में बन रहा है। अगर वो राशि ये जो दो ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह की स्वराशि हो, उच्च राशि हो, मित्र राशि हो, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और वहीं शत्रु राशि के हों तो कम रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से आप उनकी बीच की डिग्री का संबंध किस भाव में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है, उसके आधार पर ही आप उसके रिजल्ट की क्वालिटी को जांच सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें जो है नवम भाव के स्वामी गुरुदेव बनते हैं और दसम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु और शनि की युति भी है तो वो भी इसी तरीके से धर्म कर्म अधिपति योग की तरह ही कार्य करती है, चाहे आपकी कुंडली में गुरु और शनि किसी भी भाव के स्वामी हों, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फल आपको धर्म कर्म अधिपति योग वाला थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा। तो अगर आपकी कुंडली में ये धर्म कर्म अधिपति योग है और अच्छी कंडीशन में मिल रहा है तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता होगा, आप उसके अनुसार कार्य करेंगे, उसमें आप उन्नति पाएंगे, प्रसिद्धि पाएंगे, लोगों का प्यार पाएंगे और समृद्ध जीवन जीते हुए अपने सत्य के पथ पे चलते हुए इस धर्म कर्म योग का पूरा आनंद लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।